बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। और आप मुझे फेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं रेट्स के हवाले से, कपास और रुई के रेट्स के हवाले से। तो आज 25 अगस्त 2023 थी। तो आज बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल रही कि जब 12 बजे के बाद एक अफवाह ने गर्दिश करना शुरू की कि मार्केट बहुत ज़्यादा मंदा हो गई है। और कुछ अफवाहें सच भी साबित हुई जब जिनर हजरात ने घबराहट में आकर रुई फ़रोख्त करना शुरू की, तो ये अफवाह सच की सूरत में फिर सामने आई हमारे। तो सूरत हाल ये थी कि जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो रुई के सौदे 20,000, 20,200 और 300 रुपये तक हो रहे थे। लेकिन उसके बाद चूँकि रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, 2 दिनों में रुई 500 से 600 रुपये बढ़ गई थी। तो तमाम जिनर हजरात जो जिनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी रुई को इन दामों में बेचने में आफियत समझी और उन्होंने धड़ाधड़ अपने रुई के सौदे करना शुरू किए, जिसका असर मार्केट पे ये हो गया कि जब भी सेलिंग ज़्यादा होती है तो जो बायर होता है वो फिर अपनी मर्ज़ी करता है और अपनी मर्ज़ी का रेट देता है और उसका असर मार्केट पे पड़ता है। तो आज भी 24,000 बेल्स के सौदे हुए। तो जब सेकंड टाइम में बहुत ज़्यादा सिंध पंजाब से रुई की फ़रोख्त के सौदे टेक्सटाइल के साथ होने लगे, तो उन्होंने अपना टेक्सटाइल हजरात ने अपना थोड़ा हाथ रोका, जिसकी वजह से मार्केट पे असर पड़ा और मार्केट 300 से 400 रुपये तक रुई की मार्केट में मंदा हो गया, जिसकी वजह से ये अफवाह गर्दिश करने लगी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदा है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी रुई के रेट, आला क्वालिटी की रुई के रेट अभी भी 20,000 रुपये तक हैं। तो अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो अगर रुई में सिंध की बात करें तो यहाँ पे भी घबराहट देखी गई और कुछ जिनर्स ने अपनी रुई 19,000 में सेकंड टाइम में फ़रोख्त की। तो जो कम से कम सौदे हुए वो 19,000 में, और मैक्सिमम जो सौदे हुए वो आज भी 19,750 रुपये की पोजीशन रही है, जो आलमोस्ट 150 से 200 रुपये तक सिंध में माइनस हुई है। आज भी मेहरापुर में 19,750 रुपये तक रुई का सौदा देखा गया है। अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी का रेट हमेशा रहता है और क्वालिटी के रेट्स में मंदा ऐसा जितना नहीं होता जितना कि हल्की क्वालिटी में मंदा आ जाता है। अगर हम रुई की बात करें तो रुई पंजाब में 19,500 से लेकर 20,500 रुपये तक सुबह में काम हुए और 12 बजे के बाद 19,500 से लेकर 20,000 रुपये तक पोजीशन हुई। 20,200 में भी कंडीशनल सौदा हुआ। लेकिन यहाँ पे भी अगर देखें तो जैसे कि 2 दिन में मार्केट 1,000 रुपये तक प्लस हुई, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई इसको देखा जाए कोई ख़ास मंदा नहीं है। और यहाँ पे भी आप देखें तो 200 से 250 रुपये और 300 रुपये तक मंदा देखा गया। लेकिन जो जिन्हें हजरात घबराहट में आ जाते हैं, क्योंकि रिस्क आज के दौर में कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है और पुट्टी भी महंगी मिल रही है और मार्कअप और बिजली के अखराजात और दीगर अखराजात देखें तो जिनर में घबराहट पैदा हो जाती है कि जब थोड़ा सा मंदा आए या टेक्सटाइल हजरात अगर रुई की बाइंग थोड़ी रोक दें तो जिनर हजरात में घबराहट शुरू हो जाती है। ये एक सेंटिमेंट्स थी जिसकी वजह से रुई में 200 से 300 रुपये तक मंदा देखा गया। अगर हम बलूचिस्तान की रुई की बात करें तो डीजी खां में आज भी 20,000 रुपये तक रुई के सौदे हुए हैं। अगर हम बनोले की बात करें तो बनोले का रेट भी एज सच वही है, लेकिन इसमें सिर्फ ये चीज़ देखी गई है कि आज जो बनोले की बाइंग थी वो ज़रा कमज़ोर थी। तो आज भी जो रेट थे सिंध में वो 3,100 से लेकर 3,150 रुपये तक के रेट्स रहे हैं। लेकिन 3,150 में काम नहीं हुआ, लेकिन जो फ़रोख्त कुनंदा है वो अपनी डिमांड 3,150 रुपये की उसने रखी है। लेकिन अगर देखा जाए तो 3,000 से लेकर 3,100 में सौदे हुए हैं बनोले के। इसमें भी ऐसा कोई तेज़ी नहीं है, सिर्फ ये रुई की घबराहट की वजह से ये चीज़ देखी। अगर बनोला पंजाब की तरफ बात करें
तो यहाँ पे भी 3100 से लेकर 3200 रुपये तक बनोले की पोजीशन रही है। और बलूचिस्तान में भी 3100 से लेकर 3250 रुपये बनोले की पोजीशन रही है। अगर हम खल की बात करें दोस्तों, तो खल जो गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में 200-250 रुपये प्लस हो गई थी, उसमें सिर्फ ये देखा गया है कि 50 रुपये तक इसमें कमी देखी गई है। और यहाँ भी यही पोजीशन थी कि जो रुई में जो मंदा है तो इसका असर साफ ज़ाहिर है। रुई से तमाम अजनास बनती हैं, तो इससे इस पे खल पे की मार्केट पे भी असर हुआ और यहाँ पे भी 50 रुपये कमज़ोरी देखी गई। बहरहाल 2500 से लेकर 2550 रुपये तक बहुत ज़्यादा कम और 2600 रुपये की डिमांड रही है खल फ़रोख्त करने वालों की। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 2700 से लेकर 2800 रुपये तक खल की पोजीशन रही है। और तेल देखें तो तेल दोस्तों 100 रुपये का इसमें इजाफा देखा गया है। और तेल बनोला कॉटन सीड ऑयल की पोजीशन 12,700 रुपये कैश पे और 12,900 रुपये रूटीन की पेमेंट रही है। और अगर हम तेल सरसों की बात करें तो यहाँ पे भी पॉजिटिविटी देखी गई है और यहाँ पे भी 13,600 रुपये कैश पेमेंट और 13,800 रुपये रूटीन पेमेंट की पोजीशन थी। सरसों में देखें तो 6500 से लेकर 7,000 रुपये तक सरसों के रेट्स रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में सरसों की जो क्रैशिंग है वो कम होती है और जिनिंग और आयल मिल खल बनोला पे ज़्यादा चल रही होती है, तो इसकी डिमांड ज़रा कम रहती है और इसकी वजह से अभी इसमें कोई ऐसा इजाफा नहीं देखा गया। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसकी नई फसल की भी काश्त आने वाले दिनों में शुरू हो रही है, तो इसमें भी ऐसा कोई इजाफा सरसों में नहीं देखा गया। चीनी की अगर बात करें तो चीनी में 200 से 300 रुपये का इजाफा रहा है और जो कम से कम रेट रहा है वो 15,050 रुपये यूनाइटेड शुगर मिल का और 15,500 रुपये तक चीनी की पोजीशन रही है मैक्सिमम। गंदम की सूरत हाल ये थी कि जैसा कि जुम्मा था और गला मंडी पंजाब की वो बंद थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स ली गई हैं वो जो रेट्स आज से एक दिन पहले थे वही पोजीशन आज भी वही है और इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन जो भी पोजीशन होगी वो वाज़े हो जाएगी। तो आज जो गंदम के रेट थे वो 4650 से लेकर 4950 रुपये सिंध की पोजीशन और 4350 से लेकर 4550 रुपये गंदम की पंजाब में पोजीशन रही है। दोस्तों ये गंदम में बिल्कुल इसमें घबराहट नहीं है। घबराहट सिर्फ गंदम जो आवाम ने लेनी है उसके लिए है कि ये रेट उनके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इस बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं उन के लिए इसमें मंदा नहीं है और ये एक दफ़ा फिर मार्केट 5,000 रुपये क्रॉस कर सकती है। अगर हम बात करते हैं मकई की, तो मकई में भी सच 8-10-15 दिनों में मकई के रेट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ और आज भी पोजीशन 2,000 से लेकर 2350 रुपये मैक्सिमम जो मुल्तान के रेट्स रहे हैं आज मकई की सूरत हाल थी। और अगर हम कपास की बात करते हैं दोस्तों, तो कपास में भी आप देखें तो जो 9,450 रुपये तक मंडी में काम हुए थे जुमरात वाले दिन, वो क्योंकि आज जुम्मा है तो आज कोई ऐसा बोली का काम नहीं हुआ और हफ्ते दिन पता चलेगा कि क्या पोजीशन रहेगी। लेकिन ये तो पक्की बात है कि रेट्स जो है वो 200 से 300 रुपये कपास के कम रहेंगे हफ्ता और एतवार, क्योंकि कॉटन स्टैंड मार्केट भी बंद रहती है। तो ये अनदेखे सौदे होंगे और वाज़े पोजीशन जो है वो मंडे वाले दिन जाके क्लियर होगी कि मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ जाती है या यहाँ पे स्टेबल रहती है। ऐसा मंदा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि कपास जो है या फुटी का रेट जो है वो 8,000 से नीचे डाउन हो सकता है। आज अगर हम सिंध में कपास की पोजीशन देखें तो 8,200 रुपये से लेकर 8,700 रुपये तक आज भी सिंध की पोजीशन रही है, जैसा कि कल थी। कल से आज में 1 से 150 और 200 रुपये मैक्सिमम तक मंदा देखा गया है और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि क्या रीज़न रही है। और पंजाब में भी पोजीशन यही थी फैक्ट्रियों की, जो 8,400 से लेकर 8,900 रुपये। ये दोस्तों ये जुम्मे वाले दिन क्योंकि रेट्स गला मंडी के नहीं आते तो इस वजह से फिर हम कलेक्ट करते हैं कॉटन फैक्ट्रियों के रेट्स के, वहाँ पे मैक्सिमम क्या रेट दिया गया और कम से कम क्या रेट दिया गया, इसके दरमियान भी रेट जो हैं वो रहते हैं। ये हम आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ये रेट बताते हैं और बीच में भी काम हो रहे होते हैं। 8500-8600 की पोजीशन भी रहती है इस हवाले से। अगर बलूचिस्तान की फुटी की बात करें तो
बलूचिस्तान की पुट्टी 8,400 से लेकर 9,000 रुपये तक बलूचिस्तान की पुट्टी का काम हुआ है। और यहाँ पे भी एज सच पुट्टी में दोस्तों सिर्फ 2 से 2-250 रुपये का इसमें मंदे की पोजीशन रही है। जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा मंदा है, तो ये आप देखें कि तेज़ी एकदम से आई और मंदा जो है वो इतना नहीं रहा। आज से 3-4 दिन पहले की अगर हम बात करें तब भी यही रेट्स थे। तो आंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नेक्स्ट हफ्ते जो है ना वो मार्केट माइनस नहीं होगी, मार्केट प्लस रहेगी। उसकी मैं आपको 2 रीज़न्स दे देता हूँ कि एक तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि गोल्ड जो है ना किसी भी मुल्क की करेंसी के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है और बहुत अहमियत रखता है कि आपका गोल्ड का रेट अगर बढ़ रहा है डे बाय डे, तो आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि आपकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है। तो आज भी अगर देखें तो गोल्ड के रेट में 1,000 रुपये का इजाफा हुआ है और 2,35,500 रुपये की पोजीशन रही है गोल्ड के रेट में। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज जो डॉलर रेट रहा है वो 2 रुपये और 68 पैसे का पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में इसका इजाफा हुआ है। और आज जो डॉलर रेट पाकिस्तान में रहा है वो 302 रुपये और 90 पैसे, जो बहुत ज़्यादा इजाफा है दोस्तों, तकरीबन 3.25 रुपये का इजाफा ये मार्केट पे मंडे वाले दिन आने वाले हफ्ते में इसका मार्केट पे असर होगा और मार्केट फिर दोबारा जो मंदे की अफवाह है फिर दोबारा मार्केट नेक्स्ट हफ्ते इसकी ये पोजीशन रह सकती है। अगर हम सेंट की बात करें तो सेंट में भी दोस्तों इजाफा देखा गया और सेंट में भी कोई कमी नहीं हुई और आज सेंट भी 1 सेंट और 42 पैसा जो है सेंट ये इसमें इजाफा हुआ है और 87.51 सेंट पे जो है यूएस कॉटन मार्केट क्लोज हुई है। और देखेंगे कि मंडे वाले दिन इसकी क्या पोजीशन बनती है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि अगर रुई के रेट्स, इंटरनेशनल रुई के रेट में कोई ऐसी कमी नहीं देखी गई और रुई के रेट्स इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुकाबले में आज भी 15 से 1800 रुपये तक उसमें उसका रेट पाकिस्तानी रुई के मुकाबले में इंटरनेशनल रुई का रेट बहुत ज़्यादा है। उसकी मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि 37.324 किलोग्राम रुई का रेट पाकिस्तान में काउंट होता है और 82.2852 जो है पाउंड जो है ये इंटरनेशनल मार्केट में रहता है। तो अगर आप 82.2852 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 पाउंड वैल्यू आ जाएगी। तो आपने इसको क्या करना है कि जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है सेंट की पोजीशन के साथ। जैसे कि सेंट 87.51 सेंट आज ट्रेड कर रहा है, तो इसके साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी सेंट रेट हो आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डॉलर्स में आपके पास रेट आ जाएगा कि डॉलर्स में 37.324 किलोग्राम रुई का क्या रेट बनता है। तो वो अगर आज की पोजीशन देखें तो वो तकरीबन $72 का रेट बनता है 37.324 किलोग्राम का। अगर इसमें हम $1 ख़र्चा ऐड करें तो ये तकरीबन $73 हो जाता है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आज के पाकिस्तान करेंसी रेट के साथ जो 302 रुपये और 90 पैसे है। तो इसके साथ आप बिल्कुल जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने इंटरनेशनल रुई का रेट आ जाएगा और वो आज के रेट में भी 21,811 रुपये रेट बन रहा है। जबकि हमारे पास जो बहुत अच्छी पुट्टी अच्छी रुई का सौदे हुए 20,200 रुपये, आज भी अगर देखा जाए तो 1500 से 1800 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन इंटरनेशनल रुई में और पाकिस्तान के रुई में फ़र्क ये है कि जो इंटरनेशनल रुई है उसकी रिकवरी ज़रा पाकिस्तान की रुई के मुकाबले में ज़्यादा होती है 8 से 10%। और अगर हम इसको 8 से 10% मल्टीप्लाई करें तो यही पोजीशन रही है। तो जो पाकिस्तान के बाहर हैं उनकी कोशिश यही है कि अच्छा माल हम अच्छी रुई जो है हम पाकिस्तान से परचेज़ कर लें। तो ये तो दोस्तों आज की सूरत हाल थी जो आपसे डिस्कस की है। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।